दोस्तों इंडिया अमेरिका के अंदर मैसिव दोबारा एक लॉबिंग शुरू कर रहा है और वो लॉबिंग ये है कि किस तरह अमेरिकन जो कांग्रेसमैन है वो इंडिया के हक में बोले। ये इंडिया की वो इन्वेस्टमेंट है जो आम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब बड़े लंबे चौड़े ताल्लुकात हैं इनके इनके साथ। तो इसमें क्या है सरप्राइजिंग बात है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को वॉच आउट करेगा, पर साथ साथ ये है कि हमें अपने इंटरेस्ट के लिए वॉच आउट करना चाहिए। तो ये तो पुराना एक असूल है और इसको भूलने की ज़रूरत नहीं है। अगर भूलते हैं वो नुकसान उनका हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ आप देख ही लें क्या हो रहा है। मोस्ट फेवर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया। कल कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर पाकिस्तान की असलियत जो हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं, ये ट्रंप ने उसको दिखाया है। और जैसे मैंने थंबनेल में बताया कि लात पड़ी है पिछवाड़े के ऊपर। बट इन एनी केस थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं। पाकिस्तान देखिए इस टाइम पे नेगोशिएशन नहीं कर रहा अमेरिका के साथ। ये लोग जिस तरह से बोलते हैं, ये भीख मांगे सर जी बचा लो, सर जी बचा लो। पहले की तुलना में बिल्कुल विपरीत बयानबाजी जो सर्जियो गौर ने की है, ये पहले आप सुनिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये पहले के हिसाब से कितनी विपरीत है। I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूं, पर मैं ये अटेस्ट कर सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती नरेंद्र मोदी जी से रियल है। एंड दे स्पोक अबाउट पाकिस्तान। ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बात की है और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि जनाब आपको इंडियंस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की कोई लंबे चौड़े कॉन्टैक्ट नहीं है हमारे, ठीक है, पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। दैट इज द मेन थिंग। एवरी रीसेंट मूव बाय इस्लामाबाद, या छोड़िए इस्लामाबाद क्या बोले, एवरी रीसेंट मूव बाय आसिम मुनीर हैज बीन कि सर मिनरल ले लो सर, हम रेलवे बना देते हैं सर, हम आपके लिए आइलैंड बना देते हैं सर, पसनी एयरपोर्ट ले लो सर, हम ये कर लो सर, हमको F-16 दे दो सर, आपको स्टेबल कॉइन चलाने हैं सर, नो प्रॉब्लम सर, बट हमको IMF से थोड़े पैसे दे दो सर, हमको इंडिया से बचा लो सर। जय हिंद साथियों, ये बात बड़ी हैरान करने वाली है कि अचानक से यूएसए ने भारत के प्रति अपनी बयानबाजियां बदल ली। अब ये कह रहे हैं कि हमारे भारत के साथ जो है वो बहुत बड़ी पार्टनरशिप है और इसे हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। लेकिन साथियों इस बात पर आपने एक गौर किया होगा कि ट्रंप ने अभी तक कुछ नहीं कहा। ट्रंप जो है साथियों अभी कुछ समय पहले ये कहा भी था कि मोदी इज ए गुड पर्सन, उसकी तारीफ भी की थी, लेकिन डील से संबंधित कोई भी बात अभी पीएम मोदी के साथ जो है वो ट्रंप ने नहीं की है। हालांकि उनके राजदूत भी बोल चुके हैं, ठीक है, उनके मिनिस्टर भी बोल चुके हैं और अब ये वहाँ के कांग्रेस में वो तक बोल चुके हैं कि अब जो है हमारा संबंध भारत से ज़्यादा होगा। और पाकिस्तान को भी उन्होंने दरकिनार करने की बात की है कि साथियों पाकिस्तान के साथ जो हमारा संबंध इतना बेहतर नहीं है, इसलिए हम जो है अब सिर्फ इंडिया पे ज़्यादा फोकस करेंगे। साथियों अचानक से अमेरिका ने अपना रुख जो है बदलने लगा है और किसी भी तरीके से कोशिश कर रहा है कि अब भारत भी कुछ ऐसा बयानबाजी करे जिससे कि लगे उन्हें कि भारत भी अब अमेरिका के साथ आ गया है। अच्छा, ये आई थिंक समोसा कॉकस के भी मेंबर हैं, ठीक है। ये एमी बेरा साहब है, आई हैव मेट हिम बाय द वे। ये मेरे पास इनकी मैंने जो है वो he was here in Islamabad 4 years back, so I had the opportunity to have an interaction with Mr. Ami Behra. ये सुनिएगा क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ कि बैकग्राउंड क्या है, इंडिया कर क्या रहा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। We're not creating a strategic partnership with Pakistan. We don't see American companies making multi-billion-dollar investments in Pakistan. पहली बात तो ये है कि वी आर नॉट गोइंग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। सो इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट, वहां पे होती है जहां पे अपॉर्चुनिटी होती है। 1.4 बिलियन का मुल्क हो तो जारी बात है इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर ही होगी ना। तो इंडिया ने अगर वहां पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो इंडिया ने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है? अगर एक वो अमेरिका ने अगर इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो कहाँ करनी? अब जितने आईफोन बन रहे हैं, जब उन्होंने फ्रंट शोरिंग की, नियर शोरिंग की पॉलिसी आई अमेरिकन गवर्नमेंट की, तो इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट उठा के इंडिया ले। तो अभी यही वजह के एप्पल बना रहा है। अब पाकिस्तान के पास तो वो इकोसिस्टम ही नहीं है, हमारे लोगों ने तो तैयार ही नहीं किया। हमारा तो देखिए इंडिया तो चाइना के कंपटीशन में सामने आया है, हम तो चाइना से कम्पीट भी नहीं करना चाहते। चाइनीज वो बस ठीक है, हर चीज चाइना से आ जाएगी। हमने ये जो एज ए फ्रेंड हम चाइना को देखते हैं ना, एट टाइम्स दिस इज आल्सो वेरी काउंटर प्रोडक्टिव टू आवर ओन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन पाकिस्तान। and the people who are into this business sector, those who do manufacturing, they will agree with me. तो ये जो एमी बेरा साहब बात कर रहे हैं ना, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट इस कॉन्टेक्स्ट में
ये बड़ी सिग्निफिकेंट है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये सुनिएगा। That's all happening in India. I went to Western Naval Command because we should talk about the Indian Ocean region as well, and that's an important place where इंडियन ओशन रीजन की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेसमैन है डेमोक्रेट। दैट इज हाउ इट इज बिन। एंड यूएस ने जितनी भी चीजें इसको बोली है, इसने चुपचाप यस सर करके करी है। चाइना को तोड़ दी, यस सर मैंने पूरा सीपीसी तोड़ दिया, सर मैं अफगानिस्तान पे भी अटैक कर देता हूं, मैं बागराम लाके दे दूंगा सर आपको, मैं सर बस आप बस सर बोलो सर, बस बस बोलो सर। 2-3 बारी लंच लुंच खा के आ गया, लेकिन और सोचा कि भैया अब तो मैं बिग बॉयज लीग में आ चुका हूं। पाकिस्तान बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है ट्रंप के लिए एक यूजफुल पार्टनर बनने के लिए एट एनी कॉस्ट पॉसिबल। चाहे यार मिट्टी बलीत ना हो जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता भैया, ट्रंप के साथ हमको एक जो रिलेशनशिप है वो बना के रखनी है। देखिए यार ऐसा है, टप्पू द ट्रंप के बारे में एक चीज तो मेरे को तो समझ में आ गई है, लेकिन आई थिंक पूरे पाकिस्तान को समझ में नहीं आई है। ट्रंप डज नॉट रिवॉर्ड लॉयल्टी, ही रिवॉर्ड्स लेवरेज। लेवरेज मतलब ही रिवॉर्ड्स वन, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, वो भी एक लिमिट तक। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो ट्रंप को यूज करनी है, जहां पर आप थोड़ा सा उसको खेलोगे, कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड करेगा। पाकिस्तान के पास एक चीज थोड़ी बहुत है जहां पर उसने भीख मांगी है जाके, थोड़ा बहुत उसको एक जगह मिली, लेकिन कोई लेवरेज नाम की चीज नहीं है। तो आपको दिखता है कि कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया है। हुआ क्या है हुआ ऐसा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो बाय द वे ईस्ट पाकिस्तानी है, उसको अब वीजा बैन पे डाल के एकदम ह्यूमिलिएट करा है, और कल से पाकिस्तान में पूरी तरह से एक मेल्टडाउन चल रहा है। यहां तक कि इस टाइम पे पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी को थ्रेट में डाल के ईरान के साथ पंगे ले लिए हैं, 30,000 ट्रूप्स वहां पर डाल दिए हैं, जैश उल अदल के साथ वहां पर कार्यक्रम कर रहा है, इजराइल को अपनी टेरिटरी से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। सीक्रेट मीटिंग्स तक हो चुकी है इजराइल और क्या नाम है ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स और इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव्स, कहां पर आपका नूर खान एयरबेस के ऊपर छोटे छोटे एक जो सीक्रेट इनके गेस्ट हाउसेज हैं, वहां पर बैठ के इन लोगों ने सीक्रेट मीटिंग तक कर ली है। पाकिस्तान को जरूरत है बहुत ज्यादा ट्रंप की साहब, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो चाइना से एक अपना रिश्ता तोड़ चुका है, सऊदी अरेबिया के साथ उसने वो ये सब तो कर दिया। अभी इस्लामिक नेटो की बात चल रही है, तो यहाँ पर उसको भी पता है कि साहब जितना टाइम ये थोड़ा बहुत चलेगा, उसके बाद वहां पे भी मार खाएगा वो अमेरिका से। लेकिन एट द एंड ऑफ इट, पर्सनली इंटरनली पाकिस्तान को जरूरत है फॉरेन रिजर्व्स की, IMF के पैसे की, चाइनीज जो डेट है उसके पैसे वापस करने हैं, उसके लिए थोड़े बहुत मिल जाए यार। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जितना चीख चिल्लाकर पाकिस्तान ये कहता है कि अमेरिका हमारा दोस्त है, और जितना चाटने की कोशिश वो ट्रंप की करता है, ट्रंप ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ ज्यादा करना चाहता है। वो कभी भी ऐसी बात छेड़ती है तो वो कहता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिका, ऐसी बातें करके वो निकल जाता है। लेकिन जो शहबाज शरीफ या पूरे पाकिस्तान के ये जो कान तरसते रहते हैं कि किसी भी तरीके से अमेरिका जो है पाकिस्तान के मामले में इंडिया के लिए कुछ बुरा कहे, तो वो उनका ख्वाब अभी तक पूरा हुआ नहीं है। और अभी भी ये देखने को मिला है, एक चोट फिर से उन्हें मिली है, और अभी कुछ एक दिन पहले ही इनके लगभग वीजा के जो है इस मामले में भी उनको प्रॉब्लम उठाना पड़ेगा, और साथ ही बांग्लादेश को। लेकिन इंडिया का नाम इस लिस्ट में नहीं आया। ये देखकर पाकिस्तानियों के साथियों और भी जली होगी, ये अमेरिका क्या करता जा रहा है। एक तो इंडिया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अमेरिका की इतनी बात सुन नहीं रहा है, ऊपर से अमेरिका जो है अब भारत के साथ ऑफर पे ऑफर भारत को दे रहा है।